हेलिक्स मॉडल। ठीक, और जो इंसुलिन की खोज है, तो इंसुलिन की खोज किसने किया था? बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। तो राइट आंसर अपना इस पे क्या हो जाएगा? बी नंबर। अभी मेरी आवाज नहीं। एक मिनट, एक मिनट। अब आ रही मेरी आवाज? तो देखो, अब फिर से रिपीट किए ले रहे हैं। तो पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ग्राहम बेल ने, या एडवर्ड जेनर ने, या लुईस पास्चर ने? तो किसने किया था? किसने किया था पेनिसिलिन की खोज? तो पेनिसिलिन की खोज जो है वह किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो राइट आंसर क्या हुआ इस पे? ए। अगला है, कैटरपिलर रेशम कीट से बने रेशे स्रावित करते हैं। तो कौन स्रावित करता है? तो जो कैटरपिलर रेशम कीट के तो कौन स्रावित करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या सेलुलोज? तो इस पे राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज किया था। और जो चार्ल्स डार्विन थे, इन्होंने प्रकृति का चयन सिद्धांत दिया था। ठीक, इस पे राइट आंसर क्या गया? ए नंबर, रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन है कि देखो, फिर से इसको मैं बता दे रहा हूँ। इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो इंसुलिन की खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने, या बैटिंग एवं बेस्ट ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, या रॉबर्ट हुक ने? तो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका की। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की। बेंटिंग एवं वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ठीक, डबल हेलिक्स मॉडल। और जो बेंटिंग एवं बेस्ट है, इन्होंने किसकी खोज की थी? तो इंसुलिन की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गामा किरण की खोज किसने किया था? गामा किरणों की खोज किसने किया था? लोकियर ने, रदरफोर्ड ने, गोल्डस्टीन ने, या पॉल विलार्ड ने? तो गामा किरणों की खोज किसने किया? तो जो गामा किरण है, गामा किरणों की खोज किसने किया था? पॉल विलार्ड ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने, लुईस पास्चर ने, अलेक्जेंडर ने, या गोल्डस्टीन ने? तो रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया? अल्बर्ट, या आइंस्टीन, या रदरफोर्ड, या डी ऑप्शन हो जाएगा डार्विन। तो बताइए, जो नेचुरल सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसने प्रतिपादित किया था? नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो जो नेचुरल सिलेक्शन का नियम है वह किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस पे अपना? डी। ठीक, नेक्स्ट।
ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने, हेनरी कैवेंडिश ने, अल्फ्रेड नोबल ने, सीले और प्रिस्टले ने। तो ऑक्सीजन की खोज किसने किया है? रदरफोर्ड ने, या हेनरी कैवेंडिश ने, या अल्फ्रेड नोबल ने, या सीले और प्रिस्टले ने। तो ऑक्सीजन की जो खोज है वह किसने किया था? सीले और प्रिस्टले ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस पे अपना? डी हो जाएगा। ठीक। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? एडिशन, न्यूटन, फैराडे या गैलीलियो। ग्रेविटेशनल लॉ, तो जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वह किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम है जो किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। इसके अलावा इन्होंने गति के नियम भी दिए थे, कितने? 3। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में, लखनऊ में, बेंगलोर में या अहमदाबाद में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तो देखो जो अहमदाबाद में है तो अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। और बेंगलोर में है इसरो। ठीक। इंडियन इसरो सैटेलाइट सेंटर है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सैटेलाइट, अरे सैटेलाइट सेंटर। और अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में क्या है? तो लखनऊ में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन है। इसके अलावा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, है। और एक और क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन। और तिरुवनंतपुरम में क्या है? तो तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो राइट आंसर अपना कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, नेफ्रोलॉजी या जेनेटिक्स। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाएगा? कवक, फंगस। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है किडनी का अध्ययन या गुर्दे का अध्ययन, गुर्दे का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी मतलब क्या होता है? तो एंटोमोलॉजी में आ जाता है कीट पतंगों का अध्ययन या कीटों का अध्ययन। ठीक, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीटों का अध्ययन। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी क्या कहलाती है? कवकों का अध्ययन। एक होता है मायोलॉजी, मायोलॉजी क्या कहलाता है? एक होता है माइकोलॉजी जिसका होता है कवकों का अध्ययन, एक होता है मायोलॉजी। तो मायोलॉजी मतलब क्या होता है? तो इसमें होता है मांसपेशियों का अध्ययन, मांसपेशियों का अध्ययन। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है सिक्कों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी, एस्कोइस्टिक्स या एस्ट्रोनॉमी या न्यूमिस्मेटिक्स।
क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स या एस्ट्रोनॉमी या एक्वेस्टिक्स या एंटोमोलॉजी, तो क्या कहलाता है? तो देखो जो न्यूमिस्मेटिक्स क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन। एस्ट्रोनॉमी होता है खगोलीय पिंडों का अध्ययन, खगोलीय पिंडों का अध्ययन। एक्वेस्टिक्स होता है ध्वनि विज्ञान या ध्वनि से रिलेटेड, ध्वनि विज्ञान यानी ध्वनि का अध्ययन। ठीक। एंटमोलॉजी अभी जस्ट हमने बताया, कीटों का अध्ययन। तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक। यहां तक किसी को अभी कुछ डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, बेंगलोर में, त्रिवेंद्रम में या कोलकाता में? सेल्यूलर ऑफ मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र, तो सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेंटर कहाँ स्थित है? तो देखो कोलकाता में क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी। और बात करें हम त्रिवेंद्रम में, त्रिवेंद्रम में क्या है? त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम में, तो अभी जस्ट मैंने पहले ही क्वेश्चन पे बताया था, क्या? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। ठीक, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, स्पेस सेंटर। ठीक, बेंगलोर में, तो बेंगलोर में क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर। और हैदराबाद में क्या है? तो हैदराबाद में है सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, हैदराबाद हो जाएगा। ठीक, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक व्यवस्थित है, तो जो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक ये कहाँ है? कोलकाता में है, नई दिल्ली में है, अहमदाबाद में है या हैदराबाद में है? तो कहाँ है बताइए? तो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक स्थित है, कहाँ है? तो है ये हैदराबाद में। ठीक, और नई दिल्ली में क्या है? तो आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके अलावा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक, ये कहाँ है? दिल्ली में ही है। कोलकाता में, तो कोलकाता में हमने बता दिया था क्या है वहाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी है। इसके अलावा साहा इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉरी, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है कोलकाता में ही। तो राइट आंसर इस पे क्या गया? डी नंबर, जो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक कहाँ है? तो हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है आधुनिक वर्गीकरण, मॉडर्न क्लासिफिकेशन का पिता किसे कहा जाता है? लैमार्क को,
अरस्तु को, डार्विन को या लिनियस को? तो आधुनिक वर्गीकरण का जनक या पिता किसको कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। तो किसको कहा जाता है? तो कैरोलस लीनियस को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक। चार्ल्स डार्विन ने प्रकृति के चयन सिद्धांत दिया था। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक। नेक्स्ट है कोशिका का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, साइटोलॉजी, फंगोलॉजी या एंथ्रोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखो एंथ्रोलॉजी जो है, एंथ्रोलॉजी क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है पुष्पों का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी कहलाता है पुष्पों का अध्ययन। साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका का अध्ययन। पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। तो राइट आंसर इस पे से अपना कौन हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, सॉरी इस पे बी होगा, यहाँ पे सी। ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक। साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक। और कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। अगला है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने, साइल्डन एवं स्लाइडन एवं स्वॉन ने, बेंटिंग एवं बेस्ट ने या ऑस्पिडीन एवं प्रिस्टले ने? सेल थ्योरी किसने दिया था? याद हो तो 1838 और 1839 में सबसे पहले सेल थ्योरी का प्रतिपादन हुआ था। किसने किया था? तो देखो जो वाटसन एवं क्रिक है, तो वाटसन एवं क्रिक ने क्या दिया? मैंने पहले बता दिया था, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया है, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। साइडल एवं सॉन ने सेल थ्योरी दिया था 1838 और 1839 में। ठीक। बेंटिंग एवं बेस्ट ने, इन्होंने तो इंसुलिन की खोज की थी। और जो इसमें से प्रिस्टले थे, सीले और प्रिस्टले ने किसकी खोज किया था? तो इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक। तो सेल थ्योरी किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत तो शेल्डन एवं स्वॉन ने दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस पे अपना? बी हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी या नेफ्रोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी। तो शैवालों का अध्ययन, स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाती है? क्रोमेटोलॉजी क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ कलर्स, रंगों का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी कहलाती है गुर्दे का अध्ययन, स्टडी ऑफ किडनी। और डर्मेटोलॉजी कहलाता है त्वचा रोगों का अध्ययन, त्वचा रोगों का अध्ययन। साइकोलॉजी क्या कहलाती है? तो शैवालों का अध्ययन। तो राइट आंसर इस पे से अपना क्या हो जाएगा? ए नंबर। ये अपना राइट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? देहरादून में, पुणे में, नासिक में या लखनऊ में? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो बात करें हम देहरादून में, तो देहरादून में क्या है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम
पुणे में, तो पुणे में है क्या? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या मद्रास? मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? कोलकाता में हमने बता दिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी। ठीक, और मुंबई में क्या है? तो मुंबई में मैंने बताया अभी क्या बताया था? तो एक तो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है यहीं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र बार्क है। ठीक, और दिल्ली में क्या है? तो मलेरिया रिसर्च सेंटर है, मलेरिया रिसर्च सेंटर। तो राइट आंसर क्या जाएगा इस पे? बी नंबर, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है अंगूरों का अध्ययन कहलाता है पिशिकल्चर, एपीकल्चर या सेरिकल्चर या विटिकल्चर? तो बताइए अंगूर का उत्पादन संबंधित है किससे? पिशिकल्चर से या एपीकल्चर से या सेरिकल्चर से या विटिकल्चर से? तो किससे संबंधित है? तो जो अंगूरों का अध्ययन है, अंगूरों का अध्ययन किससे संबंधित होता है? पिशिकल्चर। पिशिकल्चर किससे संबंधित होता है? तो यह होता है मछली पालन से, मछली पालन। एपीकल्चर जो होता है यह मधुमक्खी पालन। ठीक, या मधुमक्खी उत्पादन। सेरिकल्चर जो होता है रेशम कीट, रेशम कीट का पालन, रेशम कीटों का पालन। और जो विटिकल्चर होता है यह किससे होता है? तो अंगूरों का उत्पादन, अंगूरों का उत्पादन। तो राइट आंसर अपना क्या जाएगा? डी नंबर। ठीक, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है ऑकुलिस्ट, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट या ऑनरोलॉजिस्ट या एंटमोलॉजिस्ट? तो नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है ऑकुलिस्ट या ऑप्थल्मोलॉजिस्ट या ऑनरोलॉजिस्ट या एंटमोलॉजिस्ट? क्या कहलाएगा? तो जो नेत्र रोग के चिकित्सक होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक, नेक्स्ट, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या ऑप्टिक्स या सिस्मोलॉजी? तो देखो सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी मतलब क्या होता है? इसमें भूकंप की तरंगों का अध्ययन किया जाता है, या भूकंप विज्ञान बोल दें हम, भूकंप तरंगों का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्निथोलॉजी क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी मतलब अस्थियों का अध्ययन या हड्डियों का अध्ययन, बोन्स, स्टडी ऑफ बोन।
तो पक्षियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद में, वाराणसी, जलगोड़ा या गांधीनगर? तो बताइए कि जो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है कहाँ स्थित है? धनबाद में है, वाराणसी में है, जलगोड़ा में है या गांधीनगर में है? तो जो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है वह कहाँ है? गांधीनगर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में, कोयम्बटूर में, जमशेदपुर या कानपुर में? करनाल कहाँ आता है? हरियाणा में। तो सबसे ज्यादा गाय वगैरह, ये गाय भैंस कहाँ पाई जाती है? हरियाणा में मुख्यतः ज्यादातर देखा जाता है ना। तो नेशनल डेयरी अनुसंधान कहाँ है? हरियाणा में है। नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान। ठीक। कोयम्बटूर, तो कोयम्बटूर में क्या है? तो यहाँ है गन्ना प्रजनन केंद्र है। गन्ना प्रजनन केंद्र। तो राइट आंसर इस पे क्या गया? जो नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है? करनाल में, हरियाणा में। तो राइट आंसर अपना ए नंबर। नेक्स्ट अगला, वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, मेटलर्जी या इथोलॉजी? तो वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखो इथोलॉजी, तो इथोलॉजी क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जीवों के प्रजाति गुणों का अध्ययन, जीवों के प्रजाति गुणों का अध्ययन, गुणों का अध्ययन। और मेटलर्जी क्या कहलाती है? ये धातु विज्ञान से संबंधित है। ठीक, या धातुओं का अध्ययन। कॉस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। और जो वायरोलॉजी है, वायरोलॉजी क्या कहलाती है? वायरस का अध्ययन, वायरस का अध्ययन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ये क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र पार्क कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे में, कलपक्कम में, नागपुर में या देहरादून में? तो भाभा परमाणु अनुसंधान देहरादून में क्या है? तो इंडियन रिमोट सेंसिंग स्टेशन इंस्टीट्यूट है। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक। कलपक्कम में, तो कलपक्कम या नागपुर में बात करें तो नागपुर में है नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक। और कलपक्कम में क्या है? तो इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ठीक। और जो पार्क है तो वह पार्क कहाँ है? ट्रॉम्बे में है। ठीक।
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है दिल्ली में, गुड़गांव में, लखनऊ में या राजमुंदरी में। तो दिल्ली में क्या है? तो दिल्ली में अभी मैंने पहले भी बताया था कि दिल्ली में क्या है, मलेरिया रिसर्च सेंटर है, मलेरिया रिसर्च सेंटर। और गुड़गांव में क्या है? तो यहाँ है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। और लखनऊ में बात करें तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और राजमुंदरी की बात करें तो यहाँ है सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट CTRI, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है वह कहाँ है? तो गुड़गांव में है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी, कैरियोलॉजी या पैरासिटोलॉजी, फाइलोजेनी। तो जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, मैमोलॉजी या इक्थियोलॉजी। एंटोमोलॉजी या इक्थियोलॉजी क्या कहलाएगा? कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा। ऑर्निथोलॉजी क्या कहलाती है? पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन। और एंटोमोलॉजी क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन। कीट पतंगों का अध्ययन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु ने, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने या पुरकिंजे ने या वॉन मॉल ने। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अरस्तु। इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु जी हैं। ठीक, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। और जो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग तो सर्वप्रथम किसने किया है? तो लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया है। ये मैंने अपनी थ्योरी क्लास में बताया हुआ है। ठीक, पुरकिंजे ने कौन सा शब्द दिया था? तो इन्होंने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था, प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, डार्विन, हिप्पोक्रेट्स या लैमार्क को। तो जैसे मैं बताया कि चिकित्सा शास्त्र का जनक अभी अरस्तु को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। और जो चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन ने इन्होंने क्या दिया था? तो प्रकृति का चयन सिद्धांत दिया था।
ठीक। और जो चिकित्सा शास्त्र के जनक है वह किसको माना जाता है, तो हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है या अवस्थित है, अवस्थित है? चंडीगढ़ में, कोलकाता में, चेन्नई में या दिल्ली में? ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो बताइए। ट्यूबरकुलोसिस दिल्ली में क्या है, तो दिल्ली में कई बार मैंने बता चुका है, यहाँ क्या है, मलेरिया रिसर्च सेंटर है, मलेरिया रिसर्च सेंटर। ठीक। और अगर चंडीगढ़ की बात करें तो क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है यहाँ, ऑफ मेडिकल साइंस। और कोलकाता की बात करें तो मैं यहाँ भी बता दिया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। पैथी है। ठीक। चेन्नई में, तो चेन्नई में क्या है, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर। तो राइट आंसर क्या जाएगा, सी नंबर, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट कहाँ स्थित है, इंदौर में, मसूरी में, देहरादून में या नैनीताल में? देहरादून में क्या है, तो इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट है, इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट। और जो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी है ये कहाँ है, तो इंदौर में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंपों का अध्ययन कहलाता है सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी, एपिग्राफ या एंटिमोलॉजी? तो भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो देखो एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी मैंने बताया कि ये क्या कहलाता है, कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन। और सिस्मोलॉजी क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है भूकंप की तरंगों का अध्ययन या भूकंपों का अध्ययन, भूकंप तरंगों का अध्ययन। ठीक। और जो सिस्मोग्राफ है, तो सिस्मोग्राफ क्या है, जो भूकंप आता है, तो जो भूकंप में तरंगे आती हैं उनको रिकॉर्ड करना, कौन रिकॉर्ड करता है, तो सिस्मोग्राफ करता है। तो भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करना, भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करना। ठीक। और भूकंप को मापते किससे हैं, तो इसको मापते हैं रिएक्टर स्केल से, रिएक्टर स्केल से। ठीक। इसका मात्रक क्या होता है, तो रिएक्टर पैमाना होता है, रिएक्टर पैमाना। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सिस्मोलॉजी। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाएगा, सिस्मोलॉजी कहलाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस, लिनियस, वान मेयर या टीएच मॉर्गन? तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रेस्टस जी को कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। कैरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है, तो आधुनिक वर्गीकी के जनक कहा जाता है। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, थियोफ्रेस्टस को, माइकेली को या एनग्र्यू को? तो देखो, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका है कि थियोफ्रेस्टस को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। और फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोला जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है? अरस्तु को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। इसके अलावा इनको क्या बोलते हैं? तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक, तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? हृदय से, फेफड़े से, गुर्दे से या पैर से? तो जो ट्रेडमिल टेस्ट है वह कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट। तो राइट आंसर इसका जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हृदय। तो राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ, मेढक, मनुष्य या गुलाब? तो किसका है होमोसेपियंस? तो मनुष्य का है। इसमें तो किसी को कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है कि स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है इथोलॉजी, फ्रेनोलॉजी, ऑनरोलॉजी या क्रोमेटोलॉजी? तो क्या कहलाता है? क्रोमेटोलॉजी क्या कहलाता है? फूलों के रंगों का अध्ययन, फूलों के रंगों का अध्ययन क्रोमेटोलॉजी कहलाता है। ऑनिरोलॉजी क्या कहलाता है? तो जो ऑनिरोलॉजी है यह स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है, स्वप्नों का अध्ययन। और इथोलॉजी क्या कहलाता है? या फ्रेनोलॉजी, तो ये कहलाता है खोपड़ी का अध्ययन। जो आपकी खोपड़ी है ना, उसका कोई स्टडी करता है तो क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी। इथोलॉजी कहलाता है क्या? जो जीवों के प्रजाति गुणों का अध्ययन, जीवों के प्रजाति गुणों का अध्ययन, गुणों का अध्ययन। तो राइट आंसर इस पे क्या जाएगा? स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑन्ड्रोलॉजी। तो राइट आंसर सी नंबर। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चनों की समाप्ति हुई। क्वेश्चनों आप लोग कैसे लगे? और देखिए, हम इसमें से एक क्वेश्चन नहीं बल्कि एक क्वेश्चन के थ्रू हम जो ऑप्शन चार चार है उन चारों क्वेश्चनों के बारे में जान रहे हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना। मिलेंगे कल हम इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।